हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और न्यू ईयर को एंजॉय कर रहे होंगे। ईश्वर आपके इस नए साल को खुशियों से भर दे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। ये एक अवसर है आपके लिए जो कि आपको वैकेंसी के रूप में मिला है। इस नए साल में अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का ये सुनहरा अवसर आपको मिला है। यहाँ पर अगर आप बेहतर रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति पर आप काम करते हैं, तैयारी को एक दिशा में लेकर चलते हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सिर्फ आप ऐसे ही नहीं तैयारी हो सकती कि कुछ भी जो मन में आए वो हम पढ़ते जाएं और हमें अल्टीमेटली पेपर आ जाएगा और हम उसको क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप भी जानते हैं कंपटीशन एक गला काट कंपटीशन आज के समय में है, जहाँ पर स्टूडेंट की संख्या इतनी सारी है कि वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो एक सटीक रणनीति बनाते हैं। अगर हम रणनीति की बात करें तो कुछ ही शब्दों में हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपके मेनली 4 पोर्शन इसमें हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में जो हिंदी और जीएस का पार्ट रहता है वो लगभग सभी स्टूडेंट का ऑन एन एवरेज एक ही तरह का जाता है। मतलब स्कोर हिंदी में अच्छा सभी लोग लगभग कर लेते हैं और जीएस में भी कर ही ले जाते हैं, जिनका करंट अच्छा तैयार होता है और चीजों पर पकड़ होती है जो भी चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मैथ और रीजनिंग की, जिसमें भी रीजनिंग जो सबसे मेजर पार्ट आपका है, उसमें जो बच्चा 21 करता है, कहने का मतलब अन्य लोगों से अपर लेवल पे उसकी तैयारी हो जाती है या स्कोर अच्छा कर ले जाता है, वही अल्टीमेटली सफलता पाता है। आप भी जानते होंगे कि रीजनिंग में ढेर सारे चैप्टर्स हैं, आपके सिलेबस में ही उनका मेंशन किया गया है। इतने चैप्टर्स को अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा वर्बल और नॉन वर्बल का कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने देखेंगे तो उसमें भी कुछ चैप्टर्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और कुछ चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इवन नहीं भी पूछे जाते रहे। तो इसीलिए जरूरत होती है कि हम प्रीवियस सेट को अच्छी तरह से देखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की तैयारी को करें। हमने आपके लिए क्या किया है कि जो चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते रहे उनको हम चैप्टर के थ्रू कराने के बाद उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, और जब सभी मेजर चैप्टर्स हो जाएंगे रीजनिंग के, उसके बाद हमें कंबाइंड इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। हो सकता है प्रैक्टिस पहले भी स्टार्ट कर दें, ताकि काफी सारे लोगों का पहले से तैयार होता है तो वो सीधा प्रैक्टिस पे आ सकते हैं। लेकिन जिनके चैप्टर्स तैयार नहीं होते हैं, उनको जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनके एक एक दो दो क्लास में उनको खत्म करके और आगे की प्रिपरेशन प्रैक्टिस के रूप में स्टार्ट की जाए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप भी समझते हैं मैथ और रीजनिंग की जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही अच्छा आपका स्कोर जाएगा, ठीक है। तो उसी सीरीज में ये पहला वीडियो है रीजनिंग का, जिसमें हमने ओड वन छांटना। आप भी जानते हो कि 2 क्वेश्चन पिछले आए थे जो 2019 में कंडक्ट हुआ था एग्जाम, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें विषम निकालना होता है, यानी उन चारों में जो भिन्न होता है उसको अलग करना होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये लगभग 2 से 3 तरह के कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। पहला, या तो वो कोई ना कोई नंबर्स से रिलेटेड होंगे, मतलब कोई नंबर्स दिए होंगे उसमें आपको दूसरा निकालना होगा अलग, और या कोई शब्द दिए होंगे जो कि आपके जनरल अवेयरेंस से रिलेटेड होंगे, उनमें हमें निकालना होगा। कभी कभी अल्फाबेटिकल वर्ड्स भी आ जाते हैं जिसमें आपको देखना होता है कि किस तरह से ये अलग है। हमने तीनों को यहाँ पर रखा है, आप देखिए समझिए, ज्यादा आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। वो 30 क्वेश्चंस हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करके चलेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमने पहले ही बता दिया था 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उस शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से संबंध नहीं रखता। ये क्वेश्चन लगभग सेम रहेगा, बस हमें इसमें ओड वन निकालना है। देखिए, जब दिनों की बात आती है, हमने पहले कहा ये पहला क्लास हम रखने वाले हैं, इसका दूसरा क्लास भी आएगा। यहां पर आपको बेस से बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन अप लेवल तक जाते हैं। अगर पहले क्वेश्चन है दिनों पर आ गया तो आप सभी जानते हैं जब हम दिनों की बात करेंगे यानी डेज की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर्स ऑफ डेज, मतलब किसी भी नंबर्स ऑफ डेज इन अ मंथ, एक महीने में दिनों की संख्या के अनुसार हमें उनको बांटना होता है। आप सभी जानते हैं जनवरी 31 दिन की होती है, इसके बाद जुलाई भी 31 दिन की होती है और दिसंबर भी 31 दिनों का होता है। सबसे पहला तो हम जो डिवाइड इनको करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप सभी जानते हैं फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, अगर लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है, बाकी 28 दिन की रहती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फरवरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पिछली एग्जाम्स में, जो हमने यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रख दिया जानने के लिए। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है उस शब्द को चुनिए जो औरों से भिन्न है। क्या है, आलू, टमाटर, प्याज, गाजर। बहुत ज्यादा अभी टफ नहीं आपको आएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं ये पूछे जाते रहे। अगर हम बात करें, आलू एक तना है, ठीक है, टमाटर, प्याज, लेकिन यहां तना और जड़ की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि गाजर, प्याज और आलू ये तीनों जमीन के अंदर पाए जाते हैं, यानी अंदर ये होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं, ठीक है, लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर लगता है। तो यहां पर बस इतने ही यहां पर इनका फर्क दिखाया गया है कि टमाटर ऊपर लगता है, बाकी ये सब जमीन के नीचे लगते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, टमाटर। बल्कि प्याज भी रूपांतरित तना ही माना जाता है, लहसुन और आलू तो होता ही है, ठीक है। आगे बढ़ता है,
नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उस शब्द को चुनिए जो औरों से भिन्न है। वर्ग, वृत्त, गोला, त्रिभुज। देखिए एक आता है आपको जो अंतर करने को आता है वो 2D आकृतियों में और 3D आकृतियों में। आपको इनकी बेहतर समझ होनी चाहिए कि 2D आकृतियां कौन सी होती है, 3D। जिन चीजों में जिन आकृतियों में 2 आयाम होते हैं वो 2D आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कि त्रिभुज हो गया, आपका त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो जाएगा, इसके अलावा वृत्त हो जाएगा। इस तरह के जो समतल पृष्ठ पर जिनको बनाया जा सकता है वो सभी आकृतियां क्या कहलाएंगी, 2D आकृतियां कहलाएंगी, 2D शेप्स कहलाएंगी, जिसमें तीसरा आयाम नहीं होता है। और 3D आकृतियां भी होती हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होती है, यानी तीसरा आयाम भी होता है, तो उनको हम 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा घन, आ जाएगा घनाव, आ जाएगा गोला, आ जाएगा शंकु, आ जाएगा प्रिज्म, आ जाएगा पिरामिड, आ जाएगा बेलन, आ जाएगा। ये सभी चीजें किसमें आ जाएंगी, 3D में आ जाएंगी। आई थिंक इतना तो आपको, जब मैथ पढ़ते हैं मेंसुरेशन, तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखें तो वर्ग, ठीक है, वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग हम एक 2D फिगर है। वृत्त 2D फिगर है, ये भी 2D है, वर्ग भी 2D है। गोला, त्रिभुज, त्रिभुज भी कैसा है, 2D है। जो गोले की बात हो रही है ये कैसा है, एक 3D फिगर है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाएगा वो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, गोला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में देखिए, यहां पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो शब्दों पर आधारित होते हैं उनके लिए थोड़ा सा जनरल अवेयरेंस या हम कह लें जीके की हमें समझ होनी चाहिए। जो चारों तरफ चीजें हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कभी ना सिक्कों पे आ जाते हैं, राजधानियों पे आ जाते हैं, तो ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी। आप जानते होंगे कृष्णा, कावेरी और महानदी ये कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जबकि नर्मदा की बात करें, ताप्ती नर्मदा, तो ये कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये उल्टी बहती है। तो इस तरह से यहाँ पर नर्मदा हमारा इन चारों में अलग हो जाएगा, 3 एक तरफ और चौथा अलग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां, दही, तेल, पनीर, मक्खन। इसमें हमें अलग छांटना है कि दही, तेल और पनीर, मक्खन में आपको बहुत सिंपली दिख रहा होगा कि तेल अलग है, दही, पनीर, मक्खन ये सभी किससे बनते हैं, दूध से बनते हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा था प्रीवियस ईयर में, एसएससी में पूछा गया था, वहां तेल नहीं था, इसकी जगह पर दूध था। तब आपको निकालना था वहां पर कि कौन सा चारों में भिन्न है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये तो बहुत सरल था, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि दही, दूध, पनीर, मक्खन सभी लगेंगे। तब आपको यहाँ भी क्या लगाना होगा, दूध लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं ये दूध से बनती हैं और दूध अपने आप में एक इकाई है, जबकि ये उनसे बनने वाली चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, उस शब्द को चुनिए जो औरों से भिन्न है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कुछ अच्छे रखे हैं। ज्वालामुखी, विश्वव्यापी तापक्रम जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, सुनामी और भूकंप। यहां पर जो इनके अलग करने का सेंस है वो आप सभी पता ही चल गया होगा। चाहे ज्वालामुखी बात हो या सुनामी की हो या भूकंप की हो, ज्यादातर माना जाता है कि ये कैसी है, ये प्राकृतिक आपदाएं। कैसी होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आती है। मतलब इन पे मनुष्य का बहुत ज्यादा जोर बस नहीं होता है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो ये पूर्णतः मानव जनित है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसके कारण सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वही जिम्मेदार होता है। तो ये मानव निर्मित एक समस्या है, जबकि ये जो समस्याएं हैं ये प्राकृतिक समस्याएं हैं। हालांकि आप जानते होंगे कि सुनामी वगैरह भी बहुत सारी चीजें जो रिलेटेड तो लगभग ह्यूमन से ही है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक के अंतर्गत आती है और वो किससे, पूर्णतः ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर 4 कुछ ग्रह वगैरह दिए हैं, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और पृथ्वी। बहुत सरल है चंद्रमा को अलग करना, क्योंकि ये सभी ग्रह और पृथ्वी उपग्रह, वो भी किसका, चंद्रमा उपग्रह किसका, पृथ्वी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेवल हल्का है इन क्वेश्चंस का। हमने बहुत ज्यादा टफ लेवल यहाँ पर नहीं रखा है, लेकिन पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं ये। अब जो अगला इसका क्लास लाएंगे वो थोड़ा सा और टफ लेवल का लाएंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन और भी अच्छे आएंगे। उस शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से संबंध नहीं रखता है, नन, मुनि, सूरवीर और पादरी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नन, तो ये नन भी जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं। मतलब अगर फॉरेन अब्रॉड में बात करें तो नन वगैरह होती हैं जो पूजा स्तर पर पाई जाती हैं, तो धर्म संगिनी इनको बोला जाता है। पादरी भी चर्च वगैरह में पाए जाते हैं और मुनि आप हमारे ही हिंदू धर्म में होते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 हैं, यानी नन, मुनि और पादरी, ये धार्मिक
मतलब धर्मों से संबंधित होते हैं, धर्म से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो शूरवीर होता है ये योद्धा होता है। इसका मतलब होता है वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो पराक्रमी होता है, उसे ही शूरवीर कहते हैं। ठीक है, तो ये किसी का गुण है, जबकि ये उनकी एक तरह से कह दें, एक तरह से वो उनका व्यवसाय तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका व्यक्तित्व है कि वो क्या है, वो नन है, मुनि है या पादरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सलाद पत्ता, तरबूज, अमरूद, नाशपाती। तरबूज, अमरूद और नाशपाती ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं? फल की कैटेगरी में आते हैं, जबकि सलाद पत्ता सब्जी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहां पर सलाद पत्ता बिल्कुल अलग हो जाएगा, तरबूज, अमरूद, नाशपाती अलग हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब इन चारों में हमें अलग करना है। ठीक है, क्या है? व्हेल है, मगरमच्छ है, कछुआ और मेढक। यहां पर जो अलग है वो व्हेल मछली है। व्हेल मछली क्यों है? क्योंकि ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? स्तनधारी। स्तनधारी वो मतलब ये बच्चे को जन्म, इसका जो बेबी होता है, मतलब ये किसको जन्म देती है? बच्चे को जन्म देती है। जबकि इनसे जो इनके बच्चे होते हैं वो किस सबसे पहले ये देते क्या है? अंडे, और अंडों से बच्चे बनते हैं। तो ये अंडे देते हैं और ये व्हेल क्या देती है? बच्चे देती है, जो कि स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए, ईमानदारी, भरोसा, आशा और विश्वास। ईमानदारी, भरोसा, आशा और विश्वास। देखिए, हमें यहाँ पर भरोसा है, हम ये आशा करते हैं, हमें ये विश्वास है। ये सभी किसी के प्रति व्यक्ति रखता है, मतलब स्वयं के प्रति या दूसरे के प्रति व्यक्ति रखता है विश्वास, आशा और भरोसा। जबकि ईमानदारी व्यक्ति का खुद का क्या होता है? एक गुण होता है, ये किसी दूसरे पर रखता नहीं है। ईमानदारी व्यक्ति का गुण होता है, जबकि भरोसा, आशा, विश्वास ये या तो व्यक्ति खुद पर रखता है या किसी दूसरे पर होता है। तो इस तरह से ये शब्द हमारा इन चारों में कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आगे देखिए, स्पीड तो बहुत अच्छी है, 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। सोडियम, हीरा, कैल्शियम, पोटेशियम। इन चारों में आप देखिए, हीरा जो होता है आप सभी जानते होंगे कि ये कार्बन का अपर रूप होता है। क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है, जैसे कि कोयला। ठीक है, लेकिन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये तत्व होते हैं। क्या होते हैं? ये तत्व होते हैं। और हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, इसीलिए यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, पंकज कुसुमाकर, पंकज कुसुमाकर, कुसुमाकर जलज। ठीक है, तो यहां पर पंकज, जलज, नीरज ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि जो कुसुमाकर होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? बसंत का होता है, जिसे ऋतुराज कहते हैं, जिसे ऋतुराज कहते हैं, बसंत, उसको हम क्या कहते हैं? कुसुमाकर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। पिक मित्र भी बोलते हैं इसको, बसंत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कथकली, मणिपुरी, गरबा और ओडिसी। कथकली आपने पढ़ा होगा जीके जीएस में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ये सभी जो हैं ये कैसे हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। कैसे नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, जो हमारे नाट्य शास्त्र से जिनका एक तरह से उद्गम हुआ था, शास्त्रीय नृत्यों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो गरबा है ये एक लोक नृत्य है। कैसा है ये? लोक नृत्य। और लोक नृत्य वो होते हैं जो किसी जगह विशेष पर प्रचलित होते हैं, वो नृत्यों को क्या कहते हैं? गरबा कहते हैं, जो कि गुजरात से संबंधित है। लेकिन ये सभी कैसे हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं? ओडिसी, मणिपुरी और कथकली। ठीक है, आगे बढ़ते। 15 क्वेश्चन देखिए, गन्ना, कॉफी, चाय, गेहूं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में। अगर हम गन्ना, कॉफी, चाय करें तो ये कैसी फसलें बोली जाती हैं? ये नकदी फसलें बोली जाती हैं। कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं। और जबकि गेहूं जो होती है वो कैसी होती है? खाद्यान्न फसल होती है। ये कैसी फसल होती है? खाद्यान्न फसल होती है। इसीलिए ये हमारा अलग कौन सा हो जाएगा? गेहूं अलग हो जाएगा, और गन्ना, कॉफी, चाय अलग रहेगा। ये कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं। और जो गन्ना है वो खाद्यान्न फसल है, ज्वार हो, बाजरा हो, वो सभी खाद्यान्न फसलों में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन वाले? अक्षर या अक्षर समूह पर आधारित अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर थोड़े से हैं। आप देखिए क्या है, अगर हम इसको ही देखें, इन सभी को थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। अगर थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर देखिए, बी, बी और ऐसे लिख ही लें एक बार, बी ई जी, बी ई जी। देखिए यहां पर बी के बाद कितना प्लस, कितना है ये? बी
सी डी ई यानी 3 प्लस किया गया है, और इसके बाद इसमें कितना प्लस किया गया है, इसमें प्लस किया गया है, इसमें प्लस कितना किया गया, ई एफ जी यानी 2 का, यहाँ 2 प्लस किए गए, यहाँ 3 प्लस किए गए। इसमें देखिए के एम ओ, के मतलब के एल, इधर देखिए के एल एम, तो यहाँ 2 प्लस किए गए, कितने 2, और एम एन ओ इसमें भी कितने 2 प्लस है। अगर क्यू टी वी देखें, क्यू टी वी, तो क्यू के बाद कितना है, क्यू आर एस टी 3, और टी यू वी 2, तो ये 3 ये 2, इसमें देखिए जी जे एल, तो जी के बाद जी एच आई जे, 3 पहले प्लस हैं, जी से आई में, जी से जे में कितने प्लस किए गए हैं 3, और जे से एल में कितने हैं, जे के एल 2 प्लस है। तो यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि जो पहले अच्छे से दूसरे में गैप है वो सभी में कितने का है, 3 का है, और जो दूसरे से तीसरे में वो सभी में गैप कितने का है, 2 का है, सिवाय के एम ओ में। के एम ओ में जो लॉजिक लग रहा है वो इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, तो यही यहां पर अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होता है कि इन चीजों में जब हम इनके मान रख के देखते हैं, मतलब बी कौन से स्थान पे आता है, ई कौन से स्थान पे आता है, तब भी लग जाता है। आगे के क्वेश्चंस हैं वहां पर हम मान रख के भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल लॉजिक लग रहा था क्योंकि ये पास पास लग रहे थे, तो हमें यही पता, यहाँ देखने से पता चल गया था कि लगभग क्या है कि कुछ कुछ का डिफरेंस ही होगा, वही कहीं पर अलग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आगे हैं कुछ देखिए इनमें। यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग अगर चाहें तो, इसमें चाहें तो हम लोग क्या रख सकते हैं, इनके मान भी रख सकते हैं। कैसे, देखिए डी कितना होता है 4, 4, ई कितना होता है 5, और बी कितना होता है 2। ठीक है, आर कितना होता है, आर होता है 16, सॉरी आर होता है 18, टी होता है 20, और पी होता है 16, और एन होता है 14, ओ होता है 15, और एल होता है 12, एच होता है 8, आई होता है 9, एफ होता है 6। अब यहां पर देखिए, अगर हम इनमें ही देखें थोड़ा सा, क्या कुछ ऐसा बन रहा है, 4 के बाद 5 माइनस 3 मतलब +1 माइनस 3, नहीं +1 माइनस 3, +1 माइनस 3। ठीक है, सभी में जो बन रहा है वो +1 और आगे में -3, +1 इधर -3, इधर भी +1 और इधर -3। ये एक लॉजिक यहाँ पर आराम से बन रहा है, लेकिन इसमें ये चीज फॉलो नहीं हो रही। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये चीज फॉलो नहीं हो रही है 18, 20 और 16 में। ठीक है, तो यही हमारा कौन सा आरटीपी अलग हो जाएगा। वैसे भी एक चीज और दिख रही थी, सभी में कहीं ना कहीं वॉवेल है, देखिए ई, ओ और आई, लेकिन इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, तो इस तरह से भी ये ऑप्शन अन्य से कैसा हो जाएगा, संबंध नहीं रखता, यानी भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 18 नंबर, 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या कहता है, के पी, के पी पहले देखिए, के का कितना होता है 11, और पी कितना होता है, पी दैट इज 16, एच कितना होता है 8, और आर कितना होता है 18। ठीक है, एम कितना होता है 14, और एन, सॉरी एम 13, एम कितना होता है 13, एन कितना होता है 14, और जी होता है 7, और टी होता है 20। ठीक है, अगर हम देखें तो इनमें कोई पास वाला रिलेशन नहीं आ रहा है भाई, 7, 20 में कोई पास वाला रिलेशन तो है नहीं, लेकिन एक रिलेशन बन रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें विपरीत लग रहे हैं। कैसे, मतलब एक दूसरे से ये विपरीत लग रहे हैं। जब अल्फाबेट में विपरीत पे जाते हैं, जैसे ए का विपरीत क्या माना जाता है, जेड। ठीक है, तो विपरीत तो लग रहे हैं। कैसे, और वो निकाला कैसे जाता है, जो प्रथम डिजिट है, मतलब प्रथम लेटर का जो नंबर है, जैसे यहाँ जी था 7 नंबर पे था, तो आप 27 से 7 को घटाइए, कितना बचेगा 20, यानी 20 नंबर पे जो वर्ड होगा वही उसका विपरीत होगा, उल्टा वर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13, अब m का उल्टा n होता है, तो आप 27 से 13 घटाइए, 14 बचेगा, तो ये हो जाएगा, यानी ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। 11, 11 में देखिए आप 27 से आप 11 घटाइए तो कितना बचेगा, 10 घटाएंगे 17 बचेगा, और 1 यानी 16 बचेगा, और 16 ही यहाँ पर है। तो k का उल्टा p, जी का उल्टा टी, एम का उल्टा एन, एच आर का उल्टा नहीं होता है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि इसका मान 8 और 18 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एच और आर। ठीक है, इस तरह से हमें इनके ये हमारा काम
कोडिंग डिकोडिंग में भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं वो कैसे हैं, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और शब्दों से आधारित। अल्फाबेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें थोड़े कम पूछे जाते हैं। चलिए फिर भी देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। 144 आपको पता है, देखने से लग रहा है 12 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, और 169 13 का वर्ग है, और जबकि 210 एक वर्ग संख्या नहीं है, तो यही हमारा अन्य से कैसा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल आते हैं वो वर्गों से संबंधित होते हैं, घनों से संबंधित होते हैं, साथ के साथ आपकी अभाज्य संख्याओं से संबंधित होते हैं, और कुछ उनका आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है, उससे चीजें बनती हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। 484 कितने का होता है, 22 का होता है। 361 19 का वर्ग होता है, 19 का वर्ग होता है, और 289 17 का वर्ग होता है, 289 17 का वर्ग होता है। 442 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था, कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं था। 484 22 का, और इसके अलावा आपकी 289 17 का, 361 19 का होता है, और ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विषम को चुनिए। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम देखें 21 और 24 के बीच में, अगर हम देखें 21 और 24 के बीच में कितने का गैप है, 3 का है, और 24 और 30 के बीच में कितने का है, 6 का है, और इसके बीच में कितने का है, यहाँ पर जा रहा है 11 का, और इसके बीच कितने का है। तो यहाँ पर देखने से एक तरह से तो लग रहा है कि 41 ऐसे ही अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं भाज्य संख्याएं हैं, और जो 41 है वो एक अभाज्य संख्या है। एक तो ऐसे इसको अलग कर सकते हो, दूसरा इसका लॉजिक ये भी लग रहा है कि अगर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 इसमें जोड़ा जाता तो यहाँ क्या होता, 42 होता, यानी 6 दूनी 12 अगर जोड़ते, फिर 12 दूनी अगर हम 24 जोड़ें, किसमें, इस 42 में अगर हम 24 जोड़ें, तो 4 2 6 और 4 2 6 यानी 66 आएगा। तो एक तो ये भी लॉजिक कर रहा है कि जो 3 जुड़ रहा है वो अगली बार दूना हो रहा है, 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, फिर 12 दूनी 24, इस तरह से भी 41 संख्या आएगी। और दूसरा लॉजिक ये भी लग सकता है कि ये सभी भाज्य संख्या है, जबकि 41 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए भी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 4 16, 4 16, चलिए ठीक है, 14 26, 8 24, 16 36, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 चौको 16, तो फिर ऐसा कहीं मिल नहीं रहा है। दूसरा 8 3 24, 4 3 12, 16 3 48, ये भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो एक ही लग रहा है कि 4 से ये भी कटेगा, 4 से कुछ 16 ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से 16 भी कट रहा है, 4 से 36 भी कट रहा है, 4 से 14 नहीं कटेगा, और 4 से 26 नहीं कटेगा। तो अभी तो जो डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये अन्य संख्याएं हैं वो 4 से विभाजित होने वाली हैं, सभी विभाजित होने वाली हैं। बाकी जो संख्याएं हैं, ये जो एक संख्या है 14 26 ही 4 से विभाजित नहीं होता है। और कोई दूसरा लॉजिक अभी हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि 16 के साथ 36 का कोई संबंध यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 8 का 24 के साथ तो है भी, 4 का 16 के साथ भी है, लेकिन वो भी एक संबंध नहीं है। तो अभी जो प्राइमरी हमें यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि बाकी संख्या 4 से विभाजित है, और जो 14 और 26 से 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखना है, 13 है। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइम जो होता है, प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तो चलो छोटी संख्याएं, लेकिन अगर बड़ी संख्याएं भी आ जाती है 3 अंक की, तो वो भी आपको आनी चाहिए। आपको पता है 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 29 एक अभाज्य संख्या है, जबकि 87 अभाज्य नहीं है, ये 3 से और 29 से कटती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 87 का 23 का 87। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लॉजिक लगा रहा है ये। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, नहीं यही अलग है।
बाकी यहाँ कोई रिलेशन दिख रही है, 3 2 5, 3 3 6, 4 2 6 है ही नहीं, बस यही है इनका इनका आपस में पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा ही जो परिणाम है वो तीसरी संख्या है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, आप सिर्फ यहाँ पर ये सीखिए कि चीजें कैसे कैसे देखी जाती है ना। बाकी ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि यही सवाल आ जाएगा, लेकिन कम से कम ये लॉजिक लगाना सीख जाओगे आप कि क्या क्या तक लॉजिक लगाया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 देखिए, श्रृंखला में गलत संख्या छांटिए। अब हम पहली बार भी देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को तो हमें लग जाएगा 5 25 125, 55 25 पंच 125, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 3 3 9 3 27। तो ये 10 यही सीधा सीधा हमें गड़बड़ नजर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए। 3 3 9 3 27। ठीक है, और तो हमारा यही यहाँ पर हो जाएगा अलग। आगे देखिए, इसमें देखिए 24 का 42 नजर ही आ रहा है कि 4 इधर कर दिया गया और 2 उधर कर दिया गया। 37 का 73 7 इधर है 3 उधर है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 6 इधर कर दिया 3 उधर, बस यही एक अलग है जिसमें आपस में अंतर इकाई दाई को परिवर्तित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए, यहां पर अब ये अगर इस तरह की संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, मतलब पहली अगर प्रथम दृष्टया हमें देखना पड़े तो हम क्या देखेंगे। तो यहाँ ऐसा तो कुछ नजर आ नहीं रहा है कि कोई संख्याएं आपस में कुछ रिलेशन कर रही हैं, मतलब 26 है 53 है 51, 26 53 91 कोई रिलेशन नहीं है। 25 66 71 ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और 25 देखिए, यहाँ 25 थी, यहाँ 25 थी, यहाँ 66 था, यहाँ 79 हो गया। तो अब जब भी इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं तो कोशिश करिए पहले एक बार तो अंक जोड़ लीजिए, एक बार अंक जोड़ लीजिए। अंक जोड़ने से कुछ क्या रिजल्ट मिलता है, तो सबसे पहला तो काम ये कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के साथ आपको बहुत ज्यादा कोई डीप चीज तो नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा एडिशन देख लेते हैं पहले। 5 2 7, 6 दूनी 12, 12 7 19, 1 20 7 27 ऐड आ रहा है इसका जो एडिशन किया इन डिजिट्स का। इसके बाद 5 2 7 7 14, 7 21 2 23 और 3 23 3 26 1 27 इसका भी आ रहा है। 7 2 9 9 6 15 4 19 1 20 7 27 इसका भी आ रहा है। 6 2 8 5 13 3 16 1 17 और 17 और 9 26, 17 और जो 9 आएगा वो 26 आएगा। तो इसका जो एडिशन आ रहा है वो 26 आ रहा है, बाकी सभी का कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, औरों से अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये आप समझ में आया होगा कि अगर बड़ी संख्याएं आ जाए तो हम किस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए वर्ग घन वाली चीजें हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 27 किसका है, 3 का घन है। 125 किसका है, 5 का घन है। 216 किसका है, 6 का घन है। 343 कितने का है, 7। मतलब घन तो सभी हैं, फिर भी हमें उसमें अंतर करना है। तो अब कुछ दूसरा देखते हैं, 3 5 और 7। देखिए अगर हम बात करें विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याएं मतलब 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है। तो 6 सम संख्या है, तो ये एक अंतर यहाँ आ रहा है कि 216 यहीं से हमारा आ जा रहा है। ठीक है, तो 216 कर सकते हैं आप, बाकी कुछ लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि घन तो सभी है। आगे देखते हैं 29 देखिए, 9 13 17 19 पहले ही होगा हमारा काम कि हम कुछ ऐसा दिख जाएगा हमें कि जो कॉमन होगा। और ये सभी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 9 कैसी संख्या है, भाज्य है ना। यहाँ सम विषम वाली बात नहीं है क्योंकि 9 भी विषम ही है। तो यहाँ पर भाज्य अभाज्य वाली कंडीशन है, ये भाज्य संख्या है और ये तीनों कैसी है, प्राइम नंबर्स हैं यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 33 4 देखिए इसको। हाँ 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 55 25, 6 दूनी 12 नहीं। अब देखिए 33 34 से 43, 62 से 71, 55 से 62, ठीक है डिफरेंस देख लेते हैं। 34 से 43 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 34 और 9 का डिफरेंस है। 62 से 71 पर भी 62 72 यानी 9 का डिफरेंस है। 55 से 62 का जो डिफरेंस जा रहा है वो जा रहा है 5 2 7 का। और 83 से 92 का जो डिफरेंस है वो भी कितने का है, 9 का। तो इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है, सिवाय 55 और 62 के। तो डिफरेंस से रिलेटेड है
बाकी ऐसा कुछ उसमें दिख नहीं रहा है, अगर हम एक नज़र में देखते हैं तो यही एक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, हमने आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन देने की कोशिश की है। इसका जो एक और आपको क्लास दे देंगे उसमें जो अपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा और रीजनिंग पावर की जरूरत होती है, उनको देख लेंगे हम लोग। बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चंस जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा चैप्टर्स पूछे गए उनको हम चैप्टर वाइज करा लेंगे, एक एक दो दो क्लास में, और बाकी कंबाइंड इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और मैथ तो अपनी चली रही, क्लास स्टार्ट हो चुका है मैथ का, एक पहला क्लास हमने आपको दे दिया है जो कि प्रीवियस ईयर का था, उसमें आगे कैसे देंगे वो हम उसकी आगे क्लास आपको देंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे आपकी भर्ती से रिलेटेड वीडियोज़ आपको यहाँ पर ढेर सारे मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम तक मिलेंगे और निश्चित रूप से आपको ये बेनिफिट देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।